गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं साइकोलॉजी बाय आर.के. सर, मैं आर.के. वर्मा आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और जैसा कि बोर्ड पर मेंशन है कि जो है बाल विकास की अवस्थाएं, सामान्यतः आप देखें कि बाल विकास की अवस्थाएं 5 होती हैं और इनको हम जो है हमें पढ़ना होता है। तो जो है वो कौन कौन सी 5 अवस्थाएं होती हैं और इनको हमको किस प्रकार से पढ़ना होता है तो जो है, लेकिन फिर भी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्थाओं को अलग अलग जो है प्रकार से विभाजित किया। इतनी बात जो है आपके समझ में आई होगी, इतनी बात समझ में आई होगी। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इन अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया जाता है, लेकिन फिर भी सामान्यतः ये 5 अवस्थाएं होती हैं। जैसे आपकी बोर्ड पर मेंशन है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ये 5 अवस्थाएं होती हैं। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये कौन सी अवस्था पूछी जाती है। तो अगर जो सामान्यतः किसी मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं डिफाइन होगा तो जो है इन्हीं जो है अवस्थाओं 5 में से बताना होगा। अगर जो कोई स्पेशल पूछेगा तो पूछेगा कार्लसनिक के अनुसार, या जो है हरलाक के अनुसार, श्रीमती हरलाक, या रास के अनुसार, या शैले के अनुसार, या कौल के अनुसार, ये से जो है पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो है हम एक एक को जो है समझते हैं और आपको भी बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ये अवस्थाएं हैं। देखो, जैसे पहली अवस्था बोर्ड पर मेंशन है गर्भावस्था। ये गर्भावस्था जो होती है इसकी उम्र होती है गर्भाधारण से जन्म तक, यानी जब बालक का माँ के शरीर में जो है पेट में जो है गर्भाधारण होता है उससे, और जब तक जन्म नहीं होता है उस समय बालक में क्या परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार से बालक का शारीरिक विकास होता है, ये सब जो है इसमें डिफाइन किया जाएगा। दूसरी अवस्था होती है शैशवावस्था। ये शैशवावस्था जो होती है ये जन्म के बाद 5 या 6 वर्ष तक जो है ये शैशवावस्था होती है। और इसमें जो है शैशवावस्था में बालकों में क्या परिवर्तन होते हैं, क्या एक्सचेंजमेंट होते हैं, उनकी जो है चर्चा करेंगे। आगे देखिए बाल्यावस्था। ये बाल्यावस्था का क्षेत्र जो होता है ये थोड़ा सीखने का क्षेत्र बड़ा हो जाता है, क्योंकि शैशवावस्था में जो बालक होता है उसका सीखने का क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि बालक घर ही और परिवार में ही, केवल घर और परिवार के ही सदस्यों से वो सीखता है। लेकिन बाल्यावस्था में जब बालक पहुंचता है तो वो घर से बाहर निकल करके सीखने लगता है, मतलब वो स्कूल जाने लगता है। तो जब स्कूल जाएगा तो रास्ते में वो तरह तरह की दुकानें देखेगा, तरह तरह के लोग उसे मिलेंगे, बच्चे, उनसे वो सीखेगा। तो जितना उसका शैशवावस्था में सीखने का क्षेत्र सीमित था उतना उसी के अनुसार बाल्यावस्था में सीखने का क्षेत्र बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बालक के विकास में शारीरिक विकास सबसे तीव्र कब होता है। तो बालक का शारीरिक विकास सबसे तीव्र शैशवावस्था में होता है, क्योंकि आपने देखा कि जन्म के समय बालक का भार व लंबाई, जन्म के समय बालक का भार लगभग 3 kg का होता है, लेकिन इस अवस्था के अंत तक यानी 6 वर्ष तक जो है बालक की लंबाई जो है और भार 10 से 12 kg हो जाता है। इस प्रकार जितनी तेजी से शारीरिक विकास बालक का शैशवावस्था में होता है उतनी तेजी से किसी अन्य अवस्थाओं में नहीं होता है। लेकिन शारीरिक विकास तो तीव्र होता है शैशवावस्था में, लेकिन सीखने का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, क्योंकि वो घर के सदस्यों से ही सीखता है। घर में कितने सदस्य होंगे, 5, 7, 8, 9, मतलब मम्मी पापा, दादा दादा, नानी नाना, या जो है बुआ चाची चाचा, इतने लोगों से ही बालक सीखता है। बाल्यावस्था में सीखने का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन जितनी तेजी से शारीरिक विकास शैशवावस्था में होता था उसकी अपेक्षा बाल्यावस्था में शारीरिक विकास थोड़ा कम होने लगता है, मंद पड़ जाता है। अगली अवस्था है किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो है बालक मैच्योर होने की तरफ बढ़ने लगता है। इस प्रकार बालक का सीखने का क्षेत्र सबसे बड़ा हो जाता है तथा शारीरिक विकास भी सबसे तीव्र होने लगता है। अगला देखिए प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था की भी विशेषताएं पढ़ेंगे, शिक्षा महत्व पढ़ेंगे। व्यवस्थाएं में जो है देखिए कि प्रौढ़ावस्था कितने से कितनी उम्र तक माना जाता है। तो 18 से
अधिक जो बालक होते हैं उन्हें हम प्रौढ़ावस्था मानते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बाल विकास को जो है दो भागों में बांटते हैं, एक तो बाल और दूसरा विकास। बालक शब्द अवस्थाओं को इंगित करता है, जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। और दूसरा शब्द विकास या परिवर्तन का सूचक है, वो परिवर्तन कम हो, ज़्यादा हो, सही हो, गलत हो, मतलब किसी भी क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को हम विकास कहते हैं। जैसे शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, भाषाई परिवर्तन, नैतिक परिवर्तन आदि क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? विकास कहते हैं। मैंने आपसे पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि बालक का विकास प्रारंभ होता है, तो बालक का विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से या जन्म से पूर्व, जब और मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। लेकिन दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि बालक का मानसिक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास आदि जो है जन्म के बाद प्रारंभ होता है। ठीक, उन्हीं अवस्थाओं पे चर्चा करते हैं। सामान्यतः ये अवस्थाएं पूछी जाएं तो ये 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन अगर जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये अवस्थाएं पूछी जाएं तो अलग अलग हमको जो है उत्तर देना पड़ेगा। देखो एक एक को हम समझते हैं। देखो, शैशवावस्था एक मनोवैज्ञानिक रास है। रास के अनुसार ये बालक की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटे हैं। पहली अवस्था इन्होंने बताई शैशवावस्था, और शैशवावस्था की उम्र कितनी होती है इनके अनुसार? 0 से 3 वर्ष, यानी जन्म से 3 वर्ष तक। दूसरी अवस्था बताई पूर्व बाल्यावस्था, और पूर्व बाल्यावस्था की इन्होंने जो उम्र बताई वो 3 से 6 वर्ष बताई। तीसरी अवस्था इन्होंने बताई उत्तर बाल्यावस्था, और उत्तर बाल्यावस्था की उम्र इन्होंने कितनी बताई है? तो 6 से 12 वर्ष बताई है। चौथी इन्होंने अवस्था जो बताई वो बताई किशोरावस्था, और किशोरावस्था की जो उम्र इन्होंने बताई वो 12 से 18 वर्ष पूछा है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, मनोवैज्ञानिक शैले ने बाल विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है? तो कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। अगला देखिए, एक मनोवैज्ञानिक काल्सनिक हैं। काल्सनिक ने बाल विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है? काल्सनिक ने बाल विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है? तो 9 भागों में बांटा है। देखिए, पहला है पूर्व जन्म काल, दूसरा है उत्तर शैशवकाल, तीसरा है आरंभिक शैशवकाल, और चौथा है उत्तर शैशवकाल, पांचवा है पूर्व बाल्यकाल, छठा मध्य बाल्यकाल, और सातवां उत्तर बाल्यकाल, 8वां किशोरावस्था, और 9वां उत्तर किशोरावस्था। इनकी जो है कभी कभी जो है आपसे उम्र पूछ लेते हैं। तो जो है पूर्व जन्म काल यानी गर्भाधान से जन्म तक, पूछा जाए कि जो है काल्सनिक के अनुसार पूर्व जन्म काल की उम्र होती है तो गर्भाधान से जन्म तक। दूसरा है शैशव काल, और ये बताया है 3 से 4 सप्ताह। 3 से 4 सप्ताह। अगली अवस्था बताई है आरंभिक शैशव काल, और इसकी उम्र जो बताई है 1 से 1 माह, 1 माह से 15 मास, 1 माह से 15 माह, 1 माह से 15 माह। उत्तर शैशव काल की जो उम्र बताई है वो 15 माह से 30 माह, 30 माह। पूर्व बाल्यकाल की जो उम्र बताई है वो यानी 30 माह, यानी 2.5 वर्ष से 5 वर्ष बताई है। और जबकि मध्य बाल्यकाल की उम्र बताई है वो 5 वर्ष से 9 वर्ष, 5 वर्ष से 9 वर्ष बताई है।
मध्य बाल्यकाल, जबकि उत्तर बाल्यकाल की जो उम्र बताई है वो बताई है 9 से 12 वर्ष। 9 से 12 वर्ष, 9 से 12 वर्ष। किशोर अवस्था की जो उम्र बताई वो 12 से 15 वर्ष बताई है, 15 वर्ष। जबकि उत्तर किशोरावस्था की उम्र बताई है 15 से 21 वर्ष, 21 वर्ष। इतनी जो है अवस्थाएं हैं। किसके अनुसार? काल्सनिक ने बाल विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है? तो 9 भागों में बांटा है। कभी कभी पूछा जाता है कि काल्सनिक के अनुसार उत्तर शैशवकाल की उम्र होती है तो कितनी है उत्तर शैशवकाल की उम्र? 15 से 30 माह मानी गई है। क्वेश्चन पूछा जाता है काल्सनिक के अनुसार किशोरावस्था की उम्र होती है तो किशोरावस्था की उम्र कितनी है? 12 से 15 वर्ष, जबकि उत्तर किशोरावस्था की उम्र है 15 से 21 वर्ष। इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक काल्सनिक ने जो है बाल विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में डिफाइन किया है? तो 9 भागों में डिफाइन किया। आगे देखते हैं, एक मनोवैज्ञानिक शैले हैं। शैले ने बाल विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में डिफाइन किया है? तो 3 भागों में डिफाइन किया है। पहला इन्होंने बताया शैशवकाल, जिसकी उम्र 1 से 5 वर्ष होती है। दूसरा बताया बाल्यकाल, जिसकी उम्र 5 से 12 वर्ष होती है। और तीसरा बताया किशोराकाल, जिसकी उम्र 12 से 18 वर्ष होती है। इस प्रकार पूछा जाता है कि मनोवैज्ञानिक शैली के अनुसार बाल्यकाल की उम्र कितनी होती है? तो 5 से 12 वर्ष। जबकि देखिए काल्सनिक ने जो है बाल्यकाल को जो है 3 भागों में बांटा है, पूर्व बाल्यकाल, मध्य बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल। ये सब थोड़े थोड़े पॉइंट होते हैं, इनको जो है आपको समझना चाहिए। एक एक पॉइंट को समझ करके यहाँ से क्वेश्चन आपके यूपीटीटी में बहुत सारे बनते हैं, सीटेट में बनते हैं, सुपर टेट में बनते हैं, रीट में बनते हैं, हरियाणा टेट में बनते हैं, उत्तराखंड टेट में बनते हैं, बिहार टेट में बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब बाल विकास ऐसा तो नहीं है कि हरियाणा में दूसरा है, राजस्थान में दूसरा है, बिहार में तीसरा है और पंजाब में अगला है, ऐसा कुछ नहीं। बाल विकास एक ही सब्जेक्ट है, चाहे आप उसको एक बार कायदे से पढ़ लेंगे, फिर चाहे आप यूपी टेट दें, चाहे बिहार टेट दें, कहीं भी एग्जाम में दें, आपको बाल विकास आपको वहीं से पढ़ना पड़ेगा। कुछ पॉइंट अलग होते हैं, उनको जो है वहाँ के एग्जाम के अनुसार आपको अलग से डिफाइन कर दिया जाता है। जैसे पूछा जाता है कि जो है भारत में प्रथम मनोविज्ञानशाला की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1916 में हुई। कहाँ हुई? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई। कलकत्ता कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। लेकिन पूछा जाता उत्तर प्रदेश में जो है मनोविज्ञानशाला की स्थापना कब हुई? तो 1947 में हुई, प्रयागराज में हुई। किसने जो है मनोविज्ञानशाला की स्थापना की? तो डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया ने आचार्य नारेंद्र देव समिति की सिफारिश पर मनोविज्ञानशाला की स्थापना उत्तर प्रदेश में हुई। आज के समय मनोविज्ञानशाला की स्थापना प्रत्येक मंडल और प्रत्येक जिले में भी जो है स्थापित की गई है। इसी प्रकार अगर जो राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान में का एग्जाम अगर जो रीट की तैयारी कर रहे हैं तो पूछा जाएगा कि जो है राजस्थान में जो है मनोविज्ञानशाला की स्थापना पहले कब हुई, तो आप राजस्थान के अनुसार बताएंगे। बिहार का टेट दे रहे हैं तो बिहार का बताएंगे। इसलिए कुछ पॉइंट को छोड़ करके बाकी आपको बाल विकास से संबंधित सेम ही सिलेबस, सेम ही पॉइंट मिलेंगे। शैले ने कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में। एक मनोवैज्ञानिक श्रीमती हरलाक हैं। श्रीमती हरलाक, केवल हरलाक लिखने से लोग बड़ा कंफ्यूजन होते हैं कि ये मेल हैं या फीमेल। ये श्रीमती हैं, यानी महिला मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने जो है बाल विकास की अवस्थाओं को 11 भागों में डिफाइन किया है। पहली अवस्था इन्होंने बताया गर्भावस्था, और गर्भावस्था की जो इन्होंने उम्र बताई है वो बताई है गर्भ से जन्म तक, यानी जब बालक का माँ के गर्भ में जो है विकास होना प्रारंभ होता है, गर्भाधान से और जन्म तक जो है ये पहली अवस्था इन्होंने बताई। दूसरी बताई शैशव अवस्था, और शैशव अवस्था की उम्र बताई है जन्म से 2 सप्ताह यानी 15 दिन बताई है।
तीसरी अवस्था बताई है बचपना अवस्था, और बचपना अवस्था की उम्र बताई है 3 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक। चौथी अवस्था बताई है पूर्व बाल्यावस्था, और पूर्व बाल्यावस्था की उम्र इन्होंने बताई है 3 से 6 वर्ष। अगली अवस्था बताई है उत्तर बाल्यावस्था, और जिसकी उम्र बताई है 7 से 12 वर्ष। इतनी बात समझ में आई। आगे देखिए एक बताई अवस्था इन्होंने वयः संधि, और जिसकी उम्र बताई है 12 से 14 वर्ष। वयः संधि उसे कहते हैं जो न तो पूर्ण रूप से बालक उत्तर बाल्यावस्था में होता है और न तो पूर्ण रूप से बालक पूर्व किशोरावस्था में होता है। ये दोनों की अवस्थाओं का जो बीच का क्षेत्र होता है, संक्रमण का क्षेत्र होता है, इसे जो है वयः संधि के नाम से मनोविज्ञान में जाना जाता है। यानी जो ना बालक पूर्ण रूप से बाल्यावस्था में और ना बालक पूर्ण रूप से किशोरावस्था में होता है, ये दोनों का जो बीच का क्षेत्र होता है, संक्रमण का क्षेत्र होता है, उसे वयः संधि कहते हैं। और वयः संधि की जो है उम्र कितनी पूछी गई है तो 12 से 14 वर्ष है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है कई बार जो है एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। अब देखिए पूर्व किशोरावस्था की जो उम्र बताई है मैडम हरलाक ने, उन्होंने बताई कि पूर्व किशोरावस्था की उम्र जो है 13 से 17 वर्ष, जबकि उत्तर किशोरावस्था की उम्र बताई है 18 से 21 वर्ष। और प्रौढ़ावस्था की उम्र कितनी बताई है तो 21 से 40 बताई है, जबकि यहाँ आप सामान्यतः देखिए जो है प्रौढ़ावस्था की उम्र कितनी बताई गई है तो 18 वर्ष से अधिक बताई गई है। मध्य अवस्था की उम्र हरलाक ने 41 से 60 वर्ष बताई है, और जबकि वृद्धावस्था की उम्र जो है हरलाक ने 60 वर्ष से अधिक जो व्यक्ति होते हैं उन्हें वृद्धावस्था की श्रेणी में रखते हैं। इस प्रकार से जो है जो मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग विभाजन था उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। एक मनोवैज्ञानिक कौन है, मनोवैज्ञानिक एक कोल हैं और इन्होंने बाल विकास की अवस्थाओं को 12 भागों में डिफाइन किया है। कितने भागों में? 12 भागों में डिफाइन किया है। लेकिन ये यूपी टेट में बहुत कम अभी तक पूछा गया है, जबकि ये राजस्थान में जो है ये कोल का विभाजन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ये कोल मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने बालक और बालिका का अलग अलग डिफाइन किया है। बालक के उम्र में और बालिका के उम्र में लगभग 2 वर्ष का अंतर इन्होंने बताया है, और पूरा विभाजन इन्होंने जो 12 भागों में किया है अवस्थाओं को, इसको जो है अलग रूप से बालक का विभाजन किया है और अलग रूप से बालिका का विभाजन किया है। तो इतना महत्वपूर्ण है ये जो है आप याद रखिए कि जो कोल का विभाजन है, कोल महोदय ने जो बाल विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है तो 12 भागों में डिफाइन किया है, और कोल ही महोदय ने जो है बालक और बालिकाओं के विभाजन को अलग अलग जो है प्रतिपादित किया है, अलग अलग इस पर डिफाइन किया है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो जो है एक एक अवस्थाओं की चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है बाल विकास, इसलिए बाल विकास में ये 4 अवस्थाएं आती हैं, एक गर्भावस्था, एक शैशवावस्था, एक बाल्यावस्था और एक किशोरावस्था। केवल ये 4 ही अवस्थाएं हम लोगों को पढ़ना है, जबकि ये प्रौढ़ावस्था जो है हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमको जो है प्रौढ़ावस्था को नहीं पढ़ना है। लेकिन अभी तक जितना जो है एग्जाम हुए हैं तो यहाँ से क्वेश्चन गर्भावस्था से तो बहुत बनते हैं, लेकिन बहुत सारे कोचिंगों वाले ये क्या करते हैं कि गर्भावस्था की विशेषताएं शिक्षा स्वरूप, क्योंकि ये जन्म के पूर्व की अवस्था है, इसलिए इसको जो है कोचिंग संचालक ने जो है इसको डिफाइन नहीं किया है, टीचरों ने डिफाइन नहीं किया है। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं कि मैं इसका जो है गर्भावस्था को एक एक पॉइंट जो है आपको डिफाइन करूंगा, क्योंकि कोचिंग वाले क्या करते हैं इस गर्भावस्था की जो है विशेषताओं को शैशवावस्था को जो है जोड़ देते हैं, और इसको जो है 0 से 5 या 6 वर्ष ना लिख करके वो डायरेक्ट लिख देते हैं कि गर्भावस्था से 5 या 6 वर्ष, 5 या 6 वर्ष, यानी पूरी जो है अवस्था जो है किस में जोड़ देते हैं, वो शैशव अवस्था में जोड़ देते हैं। इस प्रकार मेरे साथ आप जो है लगे रहिए,
विश्वास के साथ लगे रहिए। मैं जितना पढ़ाऊंगा इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा, बिल्कुल हलवा जैसे प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि मैं आपसे प्रश्नों की भी चर्चा करूंगा। लेकिन जब तक आपकी थ्योरी नहीं कंप्लीट होगी, जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा, जब तक आप इनके विषय में विशेषताएं, योग्यता आदि प्रकार के जो है परिवर्तन नहीं समझेंगे, तब तक आपके लिए प्रश्न बहुत टफ हो जाएंगे। इसलिए जो है हम ये पहले आप थ्योरी समझिए, फिर मैं प्रतिदिन आपको 30 से 40 क्वेश्चन यानी 2 से 3 वीडियो प्रतिदिन आपको दूंगा। और मैं जो है आप लोगों के लिए प्रश्न भी साथ ही साथ बना रहा हूँ। मैं आपको के लिए 5000 प्रश्नों की श्रृंखला बनाया हूं और मैं वो 5000 प्रश्नों को जो है आपको डिफाइन करवा दूंगा। लेकिन जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो मैं विश्वास के साथ बताता हूं कि जो 5000 प्रश्न बनाए हैं, अगर जो आप थ्योरी ये सही से पढ़ लेंगे तो बिल्कुल जो है 5000 में है प्रश्नों में ये मान के चलिए कि आप 450 470 के करीब बिल्कुल सही प्रश्न कर लेंगे। मेरा वीडियो आपको पसंद आए मेरा वीडियो अगर जो आपको पसंद आए तो आप भी देखें, अपने मित्रों को भी दिखाएं, सहपाठियों को भी दिखाएं। और मेरा वीडियो जो है देखने के लिए, रेगुलर देखने के लिए ऐसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे जो है जब भी मैं आपको जो है वीडियो दूंगा तो आपके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आपको जो है पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ये नोटिफिकेशन मेरे चैनल से आपको 30 मिनट पहले मिलता है, जिससे आपको जो है जो आप काम कर रहे होंगे, जो पढ़ रहे होंगे, उसको निपटा करके और मेरा वीडियो आप लाइक या जो है देखना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू, आई लव यू।